हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देख लेते हैं आज का मार्केट एनालिसिस। आज मार्केट ने क्या किया और कल क्या कर सकता है। तो निफ्टी में पहले हम चालू करेंगे टॉप डाउन एनालिसिस से, जिससे कि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो। हम पहले ओपन कर लेंगे मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे निफ्टी क्लियरली वन टाइम फ्रेमिंग हायर है, लो ब्रेक अभी नहीं हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट वन टाइम फ्रेमिंग हायर है विथ एन एक्सेस। यहाँ पे एक एक्सेस क्रिएट हुआ है, वीक हो या स्ट्रांग हो अभी एक्सेस है, राइट। और डेली चार्ट पे हम क्लियर एक्सेस देख सकते हैं एंड ओटीएफिंग देख सकते हैं, मतलब वन टाइम फ्रेमिंग देख सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं। तो हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है? हमारा कॉन्टेक्स्ट पूरा बुलिश है तीनों ही टाइम फ्रेम पे। अब चलिए आ जाते हैं मार्केट प्रोफाइल चार्ट पे। अगर हम मार्केट प्रोफाइल चार्ट को गौर से देखें तो पहले मार्केट ओपन हुआ एंड मार्केट कहाँ से रैली करना चालू किया। अब अगर आप देखोगे तो कल के दिन के क्लोजिंग से मार्केट रैली करना चालू किया। तो जैसे कि मैंने कहा, क्लोजिंग से रैली कर रहा है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं है, ये वीक बाइंग है, वीकर हैंड ट्रेडर्स द्वारा किया गया बाइंग है। तो मार्केट ऊपर गया एंड जो पीओसी है वो पूरा दिन वहीं पे रहा, ऊपर जाता रहा, पूरा दिन वहीं पे रहा। इसका मतलब ये था कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं आ रही है, पीओसी मूव नहीं हो रहा है एंड के एल पीरियड का जो सेलिंग आया वो आया एग्जैक्टली अगर देखेंगे आप तो ऑल टाइम हाई से ये सेलिंग आया है। तो ये एक्सपेक्टेड है, बट हमने देखा मार्केट पूरा बुलिश है तीनों ही टाइम फ्रेम पे एंड मार्केट का वैल्यू भी हायर है। तो हमको अभी स्विंग टाइम फ्रेम के लिए, शॉर्ट के लिए नहीं जाना चाहिए। अगर कल सपोज वैल्यू एरिया लोअर बिल्ड होता है, फिर भी हम स्विंग टाइम फ्रेम के लिए शॉर्ट नहीं कर सकते मार्केट को, क्योंकि सारा कॉन्टेक्स्ट हमको चीख चीख के बोल रहा है कि ये बुलिश है। हाँ, अगर आप इंट्राडे करते हैं तो लोअर वैल्यू एरिया रिप्लेसमेंट पे इंट्राडे कर सकते हैं। हम तब तक सेलिंग नहीं कर सकते जब तक ये जो जोन है हाई वॉल्यूम नोड्स है 22,600 का, ये अगर टूटता है तो ही हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं, वरना नहीं। अगर कल भी ये जो स्पाइक है इसके अंदर ही ट्रेड करता है तो ये एक स्विंग टाइम फ्रेम के लिए मैं बोलूँगा कि बुलिश हो सकता है, बट मैं बोलूँगा अभी कोई डिसीजन मत लीजिएगा। एक सेलिंग आया है, पहले देख लीजिए। अगर इस स्पाइक के नीचे नहीं जाता है मार्केट तो आप लॉन्ग कर सकते हैं विथ हेज। अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी पे। ये है बैंक निफ्टी का मार्केट प्रोफाइल चार्ट। तो बैंक निफ्टी का भी कॉन्टेक्स्ट हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का कॉन्टेक्स्ट क्या बन रहा है। हम फिर से आ जाते हैं बार चार्ट पे एंड ओपन करते हैं बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट। तो बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट में क्लियरली हमको ब्रेकआउट दिख रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम का शॉर्ट पे कोई सवाल ही नहीं है। दूसरा, वीकली पे भी मार्केट वन टाइम फ्रेमिंग है, वीकली भी बुलिश है एंड डेली भी बुलिश है। एंड सबसे बड़ी बात, मार्केट वन टाइम फ्रेमिंग पे है। आज आसपास भी नहीं आया ब्रैकेट के, सो हम इसको हाई कन्विक्शन बुलिश डे कहेंगे। अब देखते हैं माफ कीजिएगा, अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ पूरे दिन। तो बैंक निफ्टी ओपन हुआ एंड मार्केट ऊपर जाने के लिए रिफ्यूज किया। फिर बी पीरियड में एक बार फिर से ऊपर जाने की कोशिश करा और CDEFG इस पीरियड में नीचे आने की ट्राई करा। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि अगर मार्केट इनिशियल बैलेंस मतलब A एंड B पीरियड में अगर पहले दिन के रेंज में बिताता है तो उसका नेचुरल डेस्टिनेशन ट्रेड होता है उस दिन का लो, मतलब ये लो 48,400 इस लेवल का।
बट मार्केट ने क्या किया, CDEFGHI एफर्ट ही देता रहा मार्केट, बट उससे रिजल्ट नहीं मिला, IB रेंज भी ब्रेक नहीं कर पाए मार्केट। इसीलिए मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आ गया। ये लॉजिक आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके घर से कहीं जाने में बाइक पे 10 मिनट लगते हैं। अगर आपको वहाँ जाने में 15 मिनट 20 मिनट लग रहा है तो आप समझ जाएंगे कि कुछ गड़बड़ है, कहीं जाम लगा हुआ है या कुछ भी हो सकता है, तो गड़बड़ है। इसीलिए मार्केट जब नीचे नहीं आया, इतना एफर्ट देने के बावजूद भी और इतना टाइम स्पेंड करने के बावजूद भी, तो मार्केट में जो शॉर्ट थे वो अपना पोजीशन कवर कर लेते हैं। इसीलिए जे पीरियड का स्पाइक आता है। अब जे पीरियड का स्पाइक आने पर मार्केट टू लॉन्ग हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री लॉन्ग हो जाता है, लोग बहुत ज़्यादा बाई कर लेते हैं और पीओसी भी मूव नहीं होता। इसलिए हम कह सकते थे कि मार्केट में टू लॉन्ग के सिनेरियोज बन रहे, बहुत ज़्यादा लंबा स्पाइक आ गया था। इसीलिए वो इन्वेंट्री करेक्ट करने के लिए मार्केट एल पीरियड में फिर से नीचे आ गया और वो इन्वेंट्री करेक्ट कर चुका है। बट अगर आप देखोगे वैल्यू एरिया, तो वैल्यू एरिया ओवरलैपिंगली हायर है, वैल्यू एरिया नीचे नहीं है, तो शॉर्ट के सिनेरियोज नहीं बन रहे हैं मार्केट में। तो इस सेलिंग से आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट कल वैल्यू एरिया सपोज लो में ओपन होता है तो इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। और अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं और स्विंग प्लेस करना चाहते हैं, मैं तो मना ही करूंगा, बट अगर स्विंग प्लेस करना चाहते हैं सपोज, तो आप एक टाइट हेज रखें एंड टाइट स्टॉप लॉस रखें। मेरे हिसाब से ये सही होगा, क्योंकि जब तक मार्केट रेंज के अंदर नहीं आएगा तब तक हम सेलिंग नहीं बोल सकते इसको। ये वन टाइम फ्रेमिंग है हर चीज़ से। और जब मार्केट वैल्यू कल के ट्रेंड डे के नीचे बिताना चालू करेगा तब हम कह सकते हैं कि हाँ, ट्रू सेलिंग सिनेरियोज आ चुका है। तब तक के लिए तो हम अगर नीचे आए तो उसको पुल बैक ही मानेंगे। और आज के सेलिंग में तो दम था ही नहीं, आज बस इन्वेंट्री करेक्शन का सेलिंग था। और अगर हायर वैल्यू रिप्लेसमेंट हुआ तो आप लॉन्ग जा सकते हैं इजीली, क्योंकि लॉन्ग का रिस्क बहुत ही कम है। तो यही था फ्रेंड्स आज का मार्केट एनालिसिस। उम्मीद है आपको इस एनालिसिस से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, हैप्पी ट्रेडिंग।